हेलो बच्चों। तो आज जो है रिवीजन क्लास है मेटाबॉलिज्म चैप्टर के ग्लाइकोलिसिस टॉपिक की। किस टॉपिक की? ग्लाइकोलिसिस। तो बेसिकली अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इनिशियल स्टेप है। किसका? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इनिशियल स्टेप। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इनिशियल स्टेप है ना, का इनिशियल स्टेप है। परफॉर्म कहाँ होता है? परफॉर्म होता है सेल की साइटोसॉल में। कोशिश यही है रिवीजन कराने का, मतलब सिर्फ ये कि आज के आज इसी लेक्चर में ये आपको बिल्कुल पूरी तरीके से याद हो जाए सारे स्टेप। ठीक, तो 10 स्टेप परफॉर्म होते हैं कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस होने में। नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। अल्टीमेटली इसमें होता क्या है? होता यह है कि जो ग्लूकोज का बड़ा मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का, इसकी हो जाती है लिसिस। इसकी हो जाती है लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है, और 2 मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के बन जाते हैं पाइरूवेट के। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा छोटे मॉलिक्यूल में, और छोटे मॉलिक्यूल कौन? पाइरूवेट। मीन्स एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, ये मतलब रहा भाई ग्लाइकोलिसिस का। अब ग्लाइकोलिसिस तो सर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम इस लेक्चर में ऐसा क्या खास है? इस लेक्चर में ऐसा है कि हम इसको याद करने का तरीका बताएंगे। तरीका ये कि इसमें 2 फेज होते हैं। एक हमें मालूम है, पहले फेज को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट या कह सकते हो प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन फेज, ठीक। दूसरे स्टेप को बोल सकते हो पे ऑफ। पे ऑफ फेज, है ना। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि इस फेज में कंजम्पशन होगा, मींस आप इन्वेस्ट करोगे, और पे ऑफ दूसरे फेज में जो आपने इन्वेस्ट किया उससे आपको जो फायदा मिलेगा, जो टारगेट है, वो कहाँ? पे ऑफ फेज में। अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या? एटीपी, है ना। तो हमने क्या किया? एटीपी लगाया यहाँ पे, और फिर हमको एटीपी मिला। तो बात ये हुई कि जब एटीपी लगाया, एटीपी मिला, तो फायदा क्या हुआ? भाई हम अनाज बोते हैं, है ना। 1 किलो अनाज बोया, हमको 10 किलो अनाज मिला, तो हमें 9 किलो का फायदा हुआ कि नहीं? ठीक उसी तरीके से इन्वेस्ट किया हमने कितना? 2 एटीपी, मिला कितना हमको? 4 एटीपी, राइट। पे ऑफ। अब याद कैसे करें? तो जो प्रिपरेशन या इन्वेस्टमेंट फेज है इसको बोलते हैं G2F2 फेज। कौन सा फेज? ध्यान से समझो, G2F2 फेज। G2 मतलब G2 मतलब ग्लूकोज, दूसरा भाई G और G, पहला ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज, ठीक। पहला ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज फॉस्फेट हो गया। फिर F2, F और F। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। दूसरे F2 का मतलब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। यही हमारा जो है पहला फेज था। पहला फेज हमारा कौन सा है? G2F2। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 2 G आ गए। फिर फ्रक्टोज मीन्स 2F, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन गया हमारा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, 2F आ गए। इन्वेस्टमेंट फेज को हम G2 और F2 फेज भी बोलते हैं। क्लियर? मेरे ख्याल से आधा आपको याद हो गया होगा। G2F2, G2 देखो यहीं के यहीं याद कर लो, ताकि बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। बाद में कुछ नहीं भाई। G2F2 फेज बोलते हैं, एक G से हो गया आपका ग्लूकोज, दूसरे G से हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हो गया कि नहीं हो गया? फिर F की बारी आई। F जहां पे ग्लूकोज था वहीं पे फ्रक्टोज कर दो, बस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और दूसरे F से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, 1,6 फॉस्फेट, राइट। तो G2F2 यानी इन्वेस्टमेंट यानी 50% काम हमारा हो चुका। इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, अब हमें पे ऑफ की बारी है, ठीक। तो पहला हो गया ये। फिर दूसरे में G3P, फिर 1,3P
और 3p फिर p, कह सकते हो Gp PPP, 3p, फिर चौथा भी p, पांचवा भी p। मतलब इन्वेस्टमेंट फेज के बाद सिर्फ पहला है Gp और बाकी जितने भी हैं वो सब क्या हैं, PPPPP, 5p। कैसे, देखो ध्यान से भाई, इन्वेस्टमेंट फेज फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट तक हमने देख लिया था। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के बाद क्या बना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट में, 1,3 बिस फॉस्फेट या 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट कह सकते हो, 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट कह सकते हो। अब 1,3 फिर पी कौन सा है, 1,3 बिस फॉस्फेट था, तो यहां पे डी फास्फोराइलेशन होके बन गया 3 फास्फोग्लिसरेट, फिर पी का मतलब 2 फास्फोग्लिसरेट, फिर पी का मतलब पाइरुवेट इनॉल, और फिर पी का मतलब पाइरुवेट, राइट। तो इस तरीके से कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई, अगर पूछा जाए तो इन्वेस्टमेंट फेज को G2F2 बोल सकते हो, ठीक। इसको क्या बोल सकते हो, Gp 1 2 3 4 5, फिर 5 बार पी, 1 2 3 4 5 हो गए भाई, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। हमने पहले भी कहा 10 स्टेप की रिएक्शन है, ठीक। G2F2 इन्वेस्टमेंट फेज, फिर बीच में Gp और फिर 5p लगा दो, ये हो गया आपका ग्लाइकोलिसिस। बात समझे। अब देखते हैं थोड़ा और, देखो ध्यान से, हमें मालूम है हमने क्या कहा, G2F2 किसकी बात की, G2F2 की बात की, ग्लूकोज से। अब एक चीज और ध्यान रखो, 10 स्टेप की रिएक्शन है, पहला है फास्फोराइलेशन, दूसरा है आइसोमराइजेशन, तीसरा है फिर फास्फोराइलेशन, फिर है स्प्लिटिंग इनटू 2 मॉलिक्यूल, पांचवा है फिर आइसोमराइजेशन, छठवां है ऑक्सीडेशन, फिर सातवां है डीफास्फोराइलेशन, फिर शिफ्टिंग है फास्फेट की या फास्फोरस की 3 से 2 कार्बन पे, फिर डिहाइड्रेशन और फिर डीफॉस्फोराइलेशन। इसको हम कह सकते हैं पिप्सी। पिप्सी नाम सुना है, ठीक। ODSDD, दो टर्म, पिप्सी OSDD, इधर वाले पिप्सी, इधर वाले OSDD। पहले पी से फास्फोराइलेशन, आई है आइसोमराइजेशन, फिर पी है फिर फास्फोराइलेशन, एस है स्प्लिटिंग इनटू 2 मॉलिक्यूल, आई है तो आइसोमराइजेशन, जहां जहां आई वहां वहां आइसोमराइजेशन। ODSDD मतलब O से ऑक्सीडेशन एंड फास्फोराइलेशन, फिर D से डी फास्फोराइलेशन, S से शिफ्टिंग है, D से डिहाइड्रेशन और D से डी फास्फोराइलेशन, राइट। मींस सिर्फ ये वाला जो D है ये डिहाइड्रेशन है, सेकंड लास्ट वाला, बाकी जहां जहां D है वहां सब जगह डी फास्फोराइलेशन होगा। सिर्फ सेकंड वाला D जो है वो डिहाइड्रेशन है, बाकी जहां जहां पे D है वो सब डी फास्फोराइलेशन है, ठीक है। तो पिप्सी ODSDD ये है 10 स्टेप, क्या है 10 स्टेप। भाई हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो G2F2, फिर एक Gp और 5 बार P हो गए, ये आपकी ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप हो गए। 10 स्टेप के नाम की बात करें तो पिप्सी ODSDD ये नाम हो गए। अब बात करते हैं हम कि ये रिएक्शन कैसे होगी। तो देखो स्टेप्स आपको याद हो गए 10 के 10, और ये इंटरमीडिएट आपके याद हो गए, है ना। पहला ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फास्फोराइलेशन हुआ। जहां पे भी फास्फोराइलेशन होगा वहां पे एंजाइम कैटालाइज करेगा, वहां पे कौन सा एंजाइम, काइनेज। जहां लग जाए काइनेज तो समझ जाना या तो फास्फोराइलेशन हो रहा है या डीफास्फोराइलेशन हो रहा है, या तो फास्फोराइलेशन या डीफास्फोराइलेशन। काइनेज लगेगा, पूरा नाम भूल जाना तो काइनेज लगा के चले जाना, नंबर मिल जाएगा।
ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है कौन सा पहला स्टेप, फास्फोराइलेशन। जहां पे फास्फोराइलेशन होगा वहां पे फास्फेट का यूटिलाइजेशन होगा, फास्फेट ग्रुप ऐड होगा ग्लूकोज पे, ठीक, या जिस मॉलिक्यूल पे भी है। तो ग्लूकोज का अगर फास्फोराइलेशन होगा तो ग्लूकोज पे क्या होगा, फास्फेट ग्रुप ऐड होगा। तो ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फास्फेट ऐड हुआ तो क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। और ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन का है, उसको बोलते हैं हेक्सो। और फास्फोराइलेशन हो रहा है इसलिए काइनेज एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, जो ऊपर वाला है उसी के नाम से आपका बनेगा कौन सा, जो भी एंजाइम है। अब जैसे ध्यान दो, यहां पे क्या है, ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हो गया आइसोमराइजेशन। क्या हुआ, आइसोमराइजेशन। इस स्टेप पे हो रहा है आइसोमराइजेशन। जो मेटल है वो मैग्नीशियम आयन कैटालाइज करता है, और जो एंजाइम है फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज, फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज। जब आइसोमराइजेशन हो रहा है तो ग्लूकोज का जब आइसोमर बनेगा तो फ्रक्टोज बनेगा। तो सिंपल ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज लिख दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, कहीं कोई चेंज नहीं। ग्लूकोज का अगर आइसोमराइजेशन हुआ तो क्या बन गया, फ्रक्टोज। अब यहां पे फिर फास्फोराइलेशन होगा, जब भी फास्फोराइलेशन होगा एटीपी यूटिलाइज होगा और एडीपी बाहर निकलेगा, ठीक, बाहर निकलेगा। तो ये क्या था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो हमारा फास्फोराइलेशन है तो एंजाइम कौन सा, काइनेज, और सबस्ट्रेट के नाम पे है तो फास्फोफ्रक्टो। यहां पे क्या था, फास्फो और ग्लूकोज को हमने कहा हेक्सोज, यहां पे क्या था, काइनेज और ग्लूकोज को क्या हमने कहा, हेक्सोज, ठीक। तो सबस्ट्रेट जो ऊपर वाला उसी के नाम पे आपका एंजाइम होगा, याद रखना। तो यहां पे क्या हो गया, फॉस्फेट फ्रक्टोज काइनेज, ठीक। अब देखो फिर ये क्या हुआ भाई, फास्फोराइलेशन यहां का हो गया, ओके। अब देखो ये बन गया फास्फोराइलेशन हुआ, तो फिर यहां पे 1,6 बिस फॉस्फेट, क्या हुआ, 1,6 बिस फॉस्फेट बना ना भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना क्या, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा, इसी के नाम पे, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हुआ स्प्लिटिंग। क्या हुआ, स्प्लिट होगा, और स्प्लिटिंग में मदद करेगा कौन सा एंजाइम, एल्डोज। कौन सा, एल्डोज। 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा, यानी यहां तक थे 6 कार्बन, अब आगे जो हो गए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 3 कार्बन, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी 3 कार्बन। ये सबके सब आपस में इंटरचेंजेबल हैं, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, किसकी मदद से, आइसोमरेज एंजाइम की मदद से। आपस में ये इंटरचेंज होते रहते हैं आइसोमरेज की एंजाइम से, ठीक है। तो फाइनली आइसोमराइजेशन भी हो गया और स्प्लिटिंग भी हो गई 2 मॉलिक्यूल में, ठीक। तो अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यही हमारा सेकेंड फेज में एंट्री कराता है। यहां तक फर्स्ट फेज हमारा खत्म, सेकेंड फेज में क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यही वाला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक। ये इन्वेस्टमेंट फेज है और ये हमारा पे ऑफ फेज है, यहां हमको एटीपी मिलेगा, ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से का होगा क्या, होगा ऑक्सीडेशन भी होगा और फास्फोराइलेशन भी होगा। फास्फोराइलेशन होगा तो एंजाइम कौन सा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, भाई ऑक्सीडेशन हो रहा ना, तो क्या हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और फास्फोराइलेशन भी साथ में हो रहा है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक। तो सबस्ट्रेट क्या, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो एंजाइम क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रो, जो भी सबस्ट्रेट है एंजाइम नीचे वाला उसी के नाम पे होगा, ठीक। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या बन गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक। अब फिर नेक्स्ट स्टेप पे होगा डीफॉस्फोराइलेशन। अब अगर डीफॉस्फोराइलेशन हुआ तो हमको एटीपी मिलेगा। भाई जब फास्फोराइलेशन होता है तो फॉस्फेट ऐड होता है, और डीफॉस्फोराइलेशन होता है तो फॉस्फेट निकलता है।
तो 2 एडीपी यूटिलाइज होंगे और 2 एटीपी निकलेंगे। पहली बार एटीपी इस स्टेप पे निकलता है और डीफॉस्फोराइलेशन भी होगा। तो एंजाइम कौन सा? काइनेज। नाम क्या होगा? जो ऊपर वाला है, फॉस्फोग्लिसरेट है ऊपर, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज लगा दो, सिंपल। फिर यहां पे क्या होगा? यहां पे होगी शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का है कि होगी? हाँ, तो ये बनेगा क्या? क्या बन गया? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 डीफॉस्फोराइलेशन हुआ तो एक फॉस्फेट निकल गया, एक फॉस्फेट निकल गया तो बचा क्या? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में होगी फॉस्फेट की शिफ्टिंग। शिफ्टिंग हुई फॉस्फेट की कहां पे? तीसरे कार्बन से दूसरे कार्बन पे। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फो, जो फॉस्फेट ग्रुप था वो कुछ नहीं, जो तीसरी पोजीशन पे था वो शिफ्ट हो गया दूसरी पोजीशन पे। तो क्या हो गया? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब होगा यहां पे डिहाइड्रेशन, मींस 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे। किस एंजाइम की मदद से? इनोलेज की मदद से। अगर निकल जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल तो बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। क्या मिलेगा? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और स्टेप को बोलेंगे डिहाइड्रेशन। उसके बाद लास्ट स्टेप है, फिर से डीफॉस्फोराइलेशन होगा। तो डीफॉस्फोराइलेशन होगा किसकी मदद से? पाइरुवेट काइनेज। भाई ऊपर पाइरुवेट है, पाइरुवेट है तो उसमें काइनेज लगा दो, तो पाइरुवेट काइनेज। ठीक, 2 एडीपी यूटिलाइज होंगे तो 2 एटीपी निकलेंगे। फाइनली बनेगा क्या हमारा? पाइरुवेट। यही हमारा ग्लाइकोलिसिस था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के, ये 6 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके भी। ये सब जितने बन रहे हैं सबके 2 मॉलिक्यूल, सबके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, सबके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। खाली जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें सबके 1 मॉलिक्यूल है, क्योंकि 6 कार्बन है। जहां पे 3 कार्बन वहां 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये थी हमारी क्या? ग्लाइकोलिसिस। तो स्टेप्स पिप्सी ODS-DD एक बार याद रख, हो सकता है कठिन लग रहा हो, स्टेप ध्यान से देख लो। G2F2 है ना, फिर GP ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर 5 बार P, 1 2 3 4 5 बार P, 5 बार P। देख लो इसको ध्यान से, इस स्टेप को देख लो, शॉर्टकट बिल्कुल मेरे ख्याल से आसानी से अगर 2 बार ये वीडियो देख लोगे तो आपको कहीं पे किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए ग्लाइकोलिसिस में। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसी तरीके से हम आपकी क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल, जो जो हैं आप कमेंट करो, मैं सब के सब ऐसे ही करवा दूंगा। ओके, तो अगर रिवीजन ठीक लगा हो तो बता देना। बाय।